नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज स्ट्रीट लाइटिंग की इस 5वीं लर्निंग वीडियो में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट लाइटिंग लैंप है एलईडी लैंप, उसके बारे में जानते हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस और जो न्यूमरस एडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उन सब की स्टडी करते हैं आज इस एलईडी स्ट्रीट लाइट लर्निंग वीडियो में। शुरू करते हैं। किसी भी अच्छे कस्बे या शहर में रात्रिकालीन सड़कों पर जो इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी हम करते हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं और किसी अच्छे शहर में जो टोटल एनर्जी स्पेंडिंग होती है उसका 15 से 40% स्ट्रीट लाइटिंग पे खर्च हो सकता है। तो एक अच्छी स्ट्रीट लाइट की डिज़ाइन है वो न केवल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो इनिशियल हमारी कॉस्ट है उसे कम करने की कोशिश करेगी, उसे जो रनिंग ऑपरेशन में एनर्जी कंजम्पशन है और मेंटेनेंस के खर्चे हैं उन्हें भी कम करना चाहिए। तो अगर हम अच्छी लाइटिंग व्यवस्था करते हैं जिसमें लाइटिंग के जो पोल स्ट्रक्चर हैं वो ऑप्टिमली स्पेस्ड होते हैं, संख्या में कम हो जाते हैं, तो हमारी इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। जो पिछले दिनों टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं, ऑप्टिक्स और मटेरियल साइंस में हमने जो समझ बनाई है, उन सब ने एलईडी की जो रोशनी बनाने की क्षमता है उसमें एक बहुत तेज एक्सपोनेंट राइज की है और बहुत तेजी से एलईडी लाइटिंग की परफॉर्मेंस बढ़ी है। और इन दिनों सभी जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं और दूसरी यूटिलिटीज हैं, वो एलईडी लाइट्स को स्ट्रीट में रोशनी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनकी न केवल एनर्जी कंजम्पशंस कम हो, मेंटेनेंस और ऑपरेशन की दूसरी लागतें भी घट जाएं। जो आधुनिक एलईडी लाइटिंग्स हैं उनकी एफिशिएंसी में कमाल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज के दिनों में वो 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर पर 100 से 120 ल्यूमन लाइट आउटपुट निकाल देती हैं। और जो ऑप्टिक्स में और मटेरियल साइंस में डेवलपमेंट हुए हैं उन्होंने इनकी डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर दिया है और इनकी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो फ्लेक्सिबल लाइटिंग कंट्रोल हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसने इनकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा दिया है और हमारी लागतों को भी घटा दिया है। जो आधुनिक एलईडी लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जब सांझ ढलती है, रात्रिकालीन समय शुरू होता है, तो अपने आप ऑन हो जाती हैं और इसी तरह से सुबह भोर के समय जब सूरज उगाता है तो अपने आप बंद हो जाती हैं। जो हमारी नई स्मार्ट एलईडीज हैं वो जो दूसरी हमारी नियंत्रण की व्यवस्थाएं हैं उनके साथ भी बहुत तेजी से कम्युनिकेट कर सकती है और इस तरह से हम ट्रैफिक की डेंसिटी की वेरिएशन के साथ लाइट की इंटेंसिटी को डिम या तेज जैसा हमें जरूरत हो वैसा करके 10 से 20% एक अतिरिक्त सेविंग्स भी एलईडी लाइट से मॉडर्न स्मार्ट सेंसर्स और कंट्रोल टेक्नोलॉजी से अचीव कर सकते हैं। मॉडर्न व्हाइट जो एलईडी हम सड़कों पर रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें गैलियम नाइट्राइड की ये जो ब्लू एलईडी चिप है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके ऊपर हम इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट YAG का पीले रंग का फास्फर और कुछ दूसरे फास्फोर मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। जब गैलियम नाइट्राइड सब्ट्रैक्ट का बना हुआ PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो वो डिफ्यूजन के बाद कैरियर के रिकॉम्बिनेशन से एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ऑप्टिकल रेडिएशन एमिट करता है और उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा यहाँ जो वैग हमने फास्फोर और दूसरे फास्फोर मटेरियल का कॉम्बिनेशन मिक्सचर के तौर पे यूज किया है, वो मिक्सचर उस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेकेंडरी एमिशन में वो कैरेक्टरिस्टिक वैग से इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नाइट से येलो और दूसरे फास्फोर ग्रीन रेड कलर एमिट करते हैं। और ये सब सेकेंडरी एमिशन से पीला, हरा और जो लाल रंग आता है वो मूल हमारे गैलियम नाइट्राइड एलईडी से निकले हुए नीले प्रकाश के साथ मिलके अविश्वसनीय दिन की रोशनी जैसा हमारा प्राकृतिक सफेद रंग पैदा कर देता है। वैग, इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट और दूसरे प्रकार के फास्फोर के मिक्सचर को हम एक ऑप्टिकल सिलिकॉन के साथ मिलाकर डोम जैसी आकृति दे देते हैं और ये जो डोम है वो हमारी ब्लू एलईडी से निकलने वाली लाइट को कैरेक्टरिस्टिक कलर और डायरेक्शन देने के लिए प्राइमरी ऑप्टिक्स का काम करता है। जो हमारी ब्लू चिप एलईडी है उसके सब्ट्रैक्ट को हम सोल्डरिंग के साथ एक सब माउंट पे फिक्स कर देते हैं और इसे फिक्स करने के लिए हम एडेजिव
एडहेसिव का भी इस्तेमाल सब माउंट पे कर सकते हैं। और जो सब माउंट है हमारा, जिसके ऊपर एलईडी हमने फिक्स की है, उसे हम एक सेरेमिक सबट्रैक्ट के साथ मैकेनिकली फिक्स कर देते हैं, जो एलईडी की ऑपरेशन के दौरान लॉसेस से हीट जनरेट होती है उस हीट को डेसिपेट करेगा और एलईडी को मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी देगा। जो सेरेमिक सबस्ट्रैक्ट का निचला हिस्सा है उसे हम एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ सोल्डर कर देते हैं और जो मेटल क्लेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसके और सिरेमिक सबट्रैक्ट के बीच में हम एक थर्मल ग्रीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सिरेमिक सबट्रैक्ट से जो एलईडी की हीट आई है उसे हम एटमॉस्फेयर में ज्यादा बेहतर तरीके से एल्युमिनियम रेडिएटर की मदद से डेसिपेट कर सकें। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड की शॉर्ट फॉर्म है, जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिफ्यूजन के बाद जब चार्ज कैरियर में रिकॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे फोटोन रेडिएट करती है जो हमारे लिए विजिबल लाइट का सोर्स बन जाती है। जो हम स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एलईडी लैंप्स इस्तेमाल करते हैं उनके साइज बहुत कॉम्पैक्ट छोटे हैं और उनकी ल्यूमन पर वॉट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। वो 100 से 120 ल्यूमन पर वॉट आज की तारीख में एमिट कर रहे हैं और इन एफिशिएंसीज में ग्रेजुअली विथ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव भी हो रहा है। इन एलईडीज की वर्किंग लाइफ बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मजबूती के साथ मेंटेनेंस फ्री 50,000 घंटों से भी ज्यादा की सर्विस लाइफ दे देते हैं। जो हम मॉडर्न स्ट्रीट लाइट में ब्राइट नेचुरल व्हाइट एलईडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एलईडीज की वोल्टेज 1 वॉट से 3 वॉट के बीच में है और हम जो एलईडीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब सरफेस माउंट डिवाइस टाइप की होती हैं, जिन्हें हम मेटल क्लेड पीसीबी के ऊपर फिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। जो एलईडी के विशेष तौर से डिजाइन किए गए फ्लैट लुमिनरीज हैं, वो जब हॉरिजॉन्टली माउंट होते हैं तो वो अपनी सेकेंडरी ऑप्टिक्स का बहुत अच्छा ऑप्टिमम यूज करके लाइट को वर्टिकली डाउन सड़क पर बहुत यूनिफॉर्म और एफिशिएंसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हर एलईडी लैंप के ऊपर हम एक पॉलीकार्बोनेट पीनट टाइप का लेंस इस्तेमाल करते हैं, जो पीएमएमए पॉली मिथाइल मेटा एक्रिलेट का बना हुआ होता है। एक तरह का पॉलीकार्बोनेट लेंस है जो मैकेनिकली एलईडी सोर्स के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है और इस लेंस की जो सेकेंडरी ऑप्टिक्स है वो एक सोर्स के चारों तरफ बैट के विंग जैसी, चमगादड़ के पंखों जैसी प्रोफाइल बनाती है और वो प्रोफाइल से हम बहुत अच्छी दक्षता के साथ और बहुत बढ़िया समरूपता के साथ नीचे की तरफ लैंप से जो सड़क के आर पार और सड़क के अनुदिश लाइट को अच्छी यूनिफॉर्मिटी और दक्षता के साथ भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के एलईडी लैंप में किसी भी प्रकार की चौंध या ग्लेयर भी नहीं रहती है। प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज की एलईडी लाइट्स की ल्यूमिनस एफिकेसी ज्योतिर्मय दक्षता बहुत अच्छी है। वो पर वॉट इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन पे 90 से 120 ल्यूमन तक की विजिबल रेडिएशन एमिट करती हैं। अर्थात एक 30 वॉट का जो वर्तमान में एलईडी स्ट्रीट लैंप हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराने जमाने के हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप 70 वाट की कैपेसिटी वाले के बराबर लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो हम कम इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन से ज्यादा बेहतर या उसी अनुरूप पुराने जमाने जैसा इल्यूमिनेशन प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से जो नया एलईडी लाइटिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे स्ट्रीट लाइट पे न केवल हमारे एनर्जी यूजेज कम हो रहे हैं, मेंटेनेंस की समस्याएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो एलईडी ल्यूमिनरी है उसकी लाइफ को हम 1 लाख घंटे मान सकते हैं। अर्थात अगर हर साल वो 4000 घंटे रात्रि के समय इस्तेमाल भी की जाए तो वो लगातार 25 साल की सर्विस हमें दे सकती है। और 25 साल के बाद भी जो लैंप के ल्यूमन के डिप्रिशिएशन है वो शुरुआती नए लैंप की तुलना में 70% के आसपास ही रहेंगे। तो एलईडी की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस कम है और एनर्जी कंजम्पशन कम है। तो अगर शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा भी है तो भी इनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट एलईडी लाइट की सबसे ज्यादा कम है। मॉडर्न जो व्हाइट एलईडी लाइट है वो जो नेचुरल डे लाइट जैसी लाइट निकालती है उनका कलर रेंडरिंग इंडेक्स भी काफी अच्छा है और वो हर हाल में 70 से ऊपर हैं। जो अच्छी डिजाइन की एलईडी लाइट्स हैं उनका कलर रेंडरिंग इंडेक्स 80 से भी अधिक आ रहा है। एलईडी लाइट्स के बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस भी हैं। हम 1 से 3 वाट की छोटी छोटी एलईडी से हमारी स्ट्रीट लाइट बनाते हैं, तो जो मल्टीपल लाइट सोर्स है हमारे 1 से 3 वाट वाले, वो जो लाइट हमें प्रोड्यूस करते हैं उसमें ज्यादा ग्लेयर चौंध बनाने की क्षमता नहीं होती। तो एलईडी लाइटिंग से हम ग्लेयर पे कंट्रोल आराम से प्राप्त कर लेते हैं। एलईडी की संरचना में किसी भी प्रकार का मरकरी या लेड जैसे टॉक्सिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो जब हम इन्हें डिस्पोज करते
करते हैं तो इनका डिस्पोज सेफ, पोल्यूशन के लिहाज से फ्रेंडली माना जाता है। तो इस लिहाज से भी एलईडी लाइट हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइट हो जाएगी। जो एलईडी लाइट है उनकी संरचना बहुत अच्छी है, वो शॉक और वाइब्रेशन के सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी रखती है। तो ऐसी स्थितियों में बिना किसी रख रखाव के भी लंबे समय तक उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एलईडी लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर तरीके से सेकेंडरी ऑप्टिक्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। ल्यूमन एफिकेसी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी वोल्टेज में भी एलईडी लैंप अवेलेबल हैं। तो हम लुमिनरीज के बीच में ज्यादा स्पेसिंग को बना सकते हैं, और जब स्पेस हाइट रेशो हम ज्यादा ले लेते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ लाइटिंग स्ट्रक्चर हैं, पोल हैं, उनके संख्या कम कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की लागतें हैं उन्हें घटा सकते हैं। जो हमारी एलईडी लाइट्स हैं उनमें इंस्टेंट स्टार्ट और रीस्ट्राइक की कैरेक्टरिस्टिक है, और इस फीचर के कारण अगर हम सड़क पे ऑक्यूपेंसी या मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं और सड़क पे आवागमन करने वाले साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लाइट को बंद कर सकते हैं, और जैसे ही ऑक्यूपेंसी या मोशन सेंसर किसी मूवमेंट को देखेगा वो लाइट को इंस्टेंट ऑन भी कर सकता है। और इस तरह के ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल से हम काफी मात्रा में स्ट्रीट लाइट की एनर्जी को बचा सकते हैं। एलईडी की हमारी ल्यूमिनरीज हैं वो डिमेबल हैं, उन्हें हम कम वोल्टेज के साथ अगर कंट्रोल करते हैं तो हमारी लाइट आउटपुट तो कम होता है लेकिन एनर्जी सेविंग भी प्राप्त हो जाती है। तो जब हमें बिजनेस आवर के बाद देर रात के समय सड़क पर यातायात की मात्रा कम हो गई है, तो अगर हम एलईडी लाइट को डिम करके उनकी रोशनी को मिनिमम अलाउड लेवल पे लाके अगर एनर्जी सेव करना चाहें तो ये सेविंग भी एलईडी लाइट के साथ संभव है। एलईडी इस्तेमाल की कुछ लिमिटेशन, सीमाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना एलईडी के इस्तेमाल के लिए बेहद जरूरी हैं। जो एलईडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जो बहुत ज़्यादा हीट को, टेम्परेचर राइज को टॉलरेट नहीं करेंगे, और एलईडी अपने ऑपरेशन के दौरान इंटरनल लॉसेस से खुद हीट जनरेट करती हैं, तो उन्हें ऑपरेशन के दौरान हीट को डेसिपेट करके ठंडा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिनों जब हम एलईडी को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बढ़िया थर्मल डिजाइन में एलईडी की मेटल क्लेड पीसीबी और हमारी जो एल्युमिनियम बॉडी है उसके बीच में अच्छी क्वालिटी का ग्रीज लगाया जाता है, और एल्युमिनियम एलॉय की बॉडी में रेडिएटर से हीट डेसिपेशन के सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है। बेहतर थर्मल हीट डेसिपेशन डिजाइन की जाती है ताकि हम जंक्शन डायोड के टेम्परेचर को कंट्रोल्ड लिमिट में ही रख सकें। एक और बेहतर बात होती है, हम स्ट्रीट लाइट को रात की स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं, और रात का जो बाह्य वातावरण का लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर है, वातावरण का कम ताप है, वो भी हमारी हीट डेसिपेशन को बेहतर बना देता है। एलईडी की एक दूसरी लिमिटेशन आज की तारीख में उनकी वोल्टेज और लुमिनस आउटपुट का स्टैंडर्डाइज नहीं होना है। इन दिनों मैन्युफैक्चरर औसतन 100 ल्यूमन पर वॉट एफिशिएंसी के साथ अलग अलग वोल्टेज में एलईडीज लुमिनरीज बना रहे हैं, और एक डिजाइनर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लुमिनरी की वोल्टेज और माउंटिंग हाइट को रोड की विड्थ के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। अगर हम 9 मीटर की माउंटिंग हाइट के साथ एलईडी लैंप्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो 45, 60 या 90 वॉट कैपेसिटीज के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और चौड़ी सड़कों पे जहां हम माउंटिंग हाइट 15 मीटर की एलईडी लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वहां 100, 150 या 225 वॉट के लैंप्स को हम स्टैंडर्ड फिटिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो वोल्टेज का स्टैंडर्डाइजेशन है वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे एलईडी निर्माताओं के बीच में होना बाकी है। एलईडी के इस्तेमाल के दौरान अगर लैंप के ऊपर मॉइस्चर की डिपोजिशन, कंडेंसेशन हो जाता है, वाटर डिपोजिशंस हो जाते हैं, तो लैंप की ब्राइटनेस मेंटेन नहीं रहती है, और हमें जो एलईडी की एफिशिएंट परफॉर्मेंस स्ट्रीट लाइट के तौर पे चाहिए वो प्राप्त नहीं होती। तो किसी भी तरीके से एलईडी लाइट के लेंस के ऊपर वाटर कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए। जो एलईडी लैंप्स होते हैं वो कम वोल्टेज की डीसी पे ऑपरेट होते हैं, और लुमिनरी को जो हमारी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक सप्लाई सिंगल फेज की 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अवेलेबल है उसके 3 वायर सिस्टम के साथ, जिसमें एक तार फेज के लिए ये रेड वन, दूसरा न्यूट्रल का ये काला तार, और तीसरा जो मेटेलिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा अर्थिंग, उस 3 वायर सिस्टम के साथ ऑपरेट होना है। और हमारी जो एलईडी लुमिनरी है वो हमारी सप्लाई में सोर्स वोल्टेज में वेरिएशन या
फ्लक्चुएशन जो सामान्य तौर पे होते हैं, जो स्पाइक्स या हार्मोनिक्स हो सकते हैं, उनके साथ भी काम करने के लिए कैपेबल होना जरूरी है। और हमारी जो एलईडी लाइट फिक्सचर में जो इंटरनल पावर सप्लाई है वो हमारी 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई को रिक्वायर्ड डीसी लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए हम स्विच मोड पावर सप्लाई के तौर पे डीसी सप्लाई सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली एक कांस्टेंट करंट सप्लाई रेटेड वोल्टेज पे बन जाती है। और इस तरह की एसएमपीएस सप्लाईज में ओपन सर्किट कंडीशंस पे, शॉर्ट सर्किट कंडीशंस पे खुद को बचाने और लैंप और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को बचाने के उपाय होते हैं। साथ ही साथ ये ओवर वोल्टेज और सर्च वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट खुद को और हमारे लाइट सोर्स को कर सकती है। जो एलईडी लुमिनरीज के अंदर हम वायरिंग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो इंसुलेशन इस्तेमाल किया जाता है वो हर हाल में फायर रिटार्डेंट टाइप का होना चाहिए, ताकि हॉट और टेम्परेचर राइज कंडीशंस पे भी किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। और हमारी पावर कंट्रोलर के पास लाइट की सेफ और रिलायबल फंक्शनिंग के लिए ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज, ओवर टेम्परेचर, अंडर वोल्टेज या एलईडी स्ट्रिंग के ओपन होने में बाहर से कोई सर्ज वोल्टेज आने के प्रोटेक्शंस इनहेरेंट इनबिल्ट होने चाहिए। तो हमारे जो एलईडी लाइट के पावर ड्राइवर्स होते हैं उनमें इनबिल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो एलईडी लाइट को सेफली ऑपरेट करता है। और अगर कोई अबनॉर्मल इनपुट पावर सप्लाई की कंडीशंस आती हैं तो वो लैंप को सप्लाई से आइसोलेट कर लेता है। और जब नॉर्मल सप्लाई कंडीशंस, सर्ज और ओवर वोल्टेज के जाने के बाद 230 वोल्ट जैसी वोल्टेज की कंडीशंस आ जाती हैं तो ये वापस तुरंत हमारी लैंप को सप्लाई से जोड़ने का भी काम ऑटोमेटिकली कर सकता है। एलईडी लुमिनरीज के लिए हम हाउसिंग के बतौर पे एक एल्युमिनियम की डाई कास्टिंग का एल्युमिनियम एलॉय हाउसिंग इस्तेमाल करते हैं, जो काफी मजबूत और वातावरण में जंग से अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है। हाउसिंग को लैंप के साथ फिट करते हुए एक वेदर प्रूफ गास्केट का इस्तेमाल लैंप, ड्राइवर, कंपार्टमेंट और कंट्रोल गियर असेंबलीज के लिए किया जाता है। और इस तरह से लैंप असेंबली हाउसिंग में पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, इसमें डस्ट या वाटर अंदर नहीं आ सकता है। जो हमारी एल्युमिनियम के इस तरह से एक्सट्रक्शन की हुई फिन्स बनी हुई हीट सिंक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो वो हीट डेसिपेशन को बेहतर करती है। और इसके साथ जो थर्मल बेटर डिजाइन के साथ ग्रीज और मेटल क्लेड पीसीबी का अटैचमेंट है, वो एलईडी सोर्स में जो हीट डेवलप होती है उस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में बेहतर तरीके से डेसिपेट कर लेता है। एलईडी लुमिनरीज के साथ हम एक टफन्ड ग्लास का कवर इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस पॉलीकार्बोनेट का एक कवर इस्तेमाल करते हैं। और उस कवर में जो इस तरह से पॉलीकार्बोनेट की टिपिकल शेप है वो एलईडी लैंप के लिए सेकेंडरी ऑप्टिक्स लेंस का भी काम करती है। हम कवर और हाउसिंग के बीच में एक सिलिकॉन लूप गास्केट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी लैंप के अंदर डस्ट, वाटर, इंसेक्ट वगैरह की एंट्री नहीं हो। और इस तरह से हमारी जो लुमिनरी की हाउसिंग और कवर है वो IP66 के लेवल का जो प्रोटेक्शन हमें चाहिए वो प्रदान कर देती है। जो हमारी एलईडी लाइट्स होती हैं उन्हें अलग अलग प्रकार के जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं हमारे सेफ्टी और परफॉर्मेंस के, उनके ऊपर खरा उतरना जरूरी है। और किसी भी निर्माता को एलईडी सप्लाई करते समय सभी एलईडी निर्माताओं को जो UL, IL, AC या NABL से सर्टिफाइड थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज से एक टेस्ट का सर्टिफिकेट और रिपोर्ट भी सप्लाईज के साथ प्रदान करना जरूरी है। एलईडी चिप और लुमिनरीज को बनाने वाले कई इंटरनेशनल और नेशनल मेक्स जानना भी जरूरी रहेगा। तो जो इंटरनेशनल मेक एलईडी बनाते हैं उसमें नीचिया, जो फिलिप्स लाइटिंग है वो इन दिनों सिग्निफाई ब्रांड नेम से काम करती है। सैमसंग की जो लाइट है वो ओसराम, क्री, सियोल सेमीकंडक्टर, एवरलाइट, जीई इलेक्ट्रिक, शार्प, सनन ऑप्टो इलेक्ट्रिक, एपीस्टार, लुमी एलईडीज और टोयोगा गोशी कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। वहीं जो इंडियन मेक हैं जो भारतीय बाजार में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग का काम करते हैं उसमें सिग्निफाई का फिलिप्स ब्रांड, ओसराम, हेवल्स, बजाज, विप्रो, सूर्या क्वालिटी लाइट्स, मोजर बियर, शिश्का, मर्फी, सूर्या,
ये कुछ महत्वपूर्ण इंडियन मेक हैं जो बाजार में अच्छी क्वालिटी और बेहतर परफॉर्मेंस की एलईडी लाइट्स को उपलब्ध करा रहे हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से एलईडी लाइट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेजेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर में एलईडी सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइटिंग सोर्स रहेगा और वो सभी दूसरी तरह की लाइटिंग्स को रिप्लेस कर देगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपको चैनल में दिए गए वीडियो लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।